नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला पॉमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक बर्थ चार्ट के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है वो है 17/8/2006। तो इसका हम बर्थ चार्ट आपको दिखाएंगे। तो ये है बर्थ चार्ट। जो बर्थ चार्ट बनेगा इस डेट ऑफ बर्थ से वो है, इस बर्थ चार्ट को आप देखेंगे तो इस बर्थ चार्ट में आप देख रहे होंगे कि 3 है, 88 है और ऊपर से 4 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 5 मिसिंग है और फिर सिंगल टाइम 1 आ रहा है। फिर हमारा जो साइड में आप देख सकते हैं प्लान बनता है जिसे हम एक्शन प्लान कहते हैं। 2, 6 और 7 का होता है, तो जिसमें 2 है, 7 है और 6 है। तो ये है इस बर्थ चार्ट में। ये बर्थ चार्ट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट का है। तो क्योंकि हम क्लाइंट का नाम नहीं बताते हैं इसलिए मैं नाम तो नहीं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति का चार्ट है, लेकिन इस चार्ट में क्या चीज़ें हैं, इस चार्ट का कंप्लीट आज मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है और लर्नर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आपके सामने ये लुशु ग्रिड है और डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे होंगे। तो जब हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं इस बर्थ चार्ट की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो ड्राइवर और कंडक्टर ये क्या है, उसका रूलिंग नंबर क्या है। तो रूलिंग नंबर की अगर बात करेंगे तो ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 6 और कुआ नंबर आ रहा है 3। तो जो रूलिंग नंबर है 8 नंबर किसका होता है, वो होता है सैटर्न का। तो सैटर्न का नंबर है तो मीन्स ऐसे लोग जो होते हैं वो ईमानदार प्रकृति के होते हैं और कर्मठ प्रकृति के होते हैं। कर्म में थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि कर्म से हम हर चीज़ को पाएंगे और मेहनत करते हैं। कभी कभी आप लेकिन इसको दूसरे संदर्भ में मैं कहता हूँ देख सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर को न्यूमरोलॉजी में स्ट्रगल का नंबर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जब भी काम को सिलेक्ट करते हैं तो वो उस मार्ग को ज़्यादा सिलेक्ट करते देखे जाते हैं जिसमें लेबर ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है। और शनि एक ऐसा नंबर होता है जो मेहनत ज़्यादा करवाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो चुनाव होता है हमेशा ऐसा जानबूझ के तो नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप देखेंगे ज़्यादातर ये चुनाव ऐसे कार्यों का करते हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है और मेहनत के अनुरूप फिर इनको फल मिलता है। तो और मेहनत के अनुरूप का कहने का मतलब ये है कि मेहनत ज़्यादा करते हैं और फल उस हिसाब से कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल स्ट्रेंथ का नंबर होता है, मेहनत का नंबर होता है, लेबर क्लास का नंबर होता है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करते देखे जाते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं इनके बर्थ चार्ट पर। तो बर्थ चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो जो हमारे प्लान्स बनते हैं इस चार्ट में, लुशु ग्रिड में, उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्लान इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है। चाहे वो 4, 9 और 2 की बात की जाए तो 4, 9, 2 सबसे ऊपर का प्लान बनता है जिसमें से सिर्फ 2 हमें मिल रहा है। फिर हम आते हैं सेकंड नंबर पर, वो है 3, 5 और 7 का प्लान। तो जिसे इमोशनल प्लान भी कहा जाता है, हालांकि ये बहुत यूजफुल प्लान होता है। और इस चार्ट का जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो शायद यही है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं प्रैक्टिकल प्लान में, जहां पे हमको मिल रहा है 8 मतलब 8 डबल टाइम 8 मिल रहा है, 1 है और 6 है। तो अब हम आते हैं प्रेडिक्शन पर। प्रेडिक्शन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति यदि प्रोफेशन की बात करें तो करियर का चुनाव मेडिकल फील्ड में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी होगी इनके लिए। हीलिंग का सेक्टर, क्योंकि 3 इनके साथ में चार्ट में बैठा हुआ है और 7 है, तो 3 नंबर होता है नॉलेज का और 7 नंबर होता है केतु यानी बुद्धि का। तो बुद्धि और ज्ञान ये दोनों जब मिलते हैं, और कहीं ना कहीं 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है, 3 नंबर हीलिंग का नंबर होता है। तो ऐसे लोग, ये जो प्रोफेशन होता है हमारा मेडिकल का प्रोफेशन, ये कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड होता है। तो यदि ऐसे लोग मेडिकल फील्ड को चुनते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड होती है उनके लिए। साथ ही साथ इस चार्ट में एक और खूबसूरत सी चीज़ बन रही है, वो है 2, 7, 6 की लाइन आप देखेंगे साइड में बन रही है, जिसे बोलते हैं एक्शन प्लान। अगर ये एक्शन प्लान बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति
एक्शन ओरिएंटेड माने जाते हैं, चीज़ों को करने में विश्वास रखते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी ये देखा जाता है कि ये चीज़ों को सोचते कम है और कर ज़्यादा लेते हैं। अगर ये 10 चीज़ें सोच रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये 11 करने के लिए तत्पर होते हैं। कभी कभी बहुत सारे काम बिना सोचे समझे ये कर देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं तो इनको लगता है कि शायद मुझे थोड़ा सा सोच के करना चाहिए था। तो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो हर चीज़ को करना चाहते हैं, एक्शन एक्शन एक्शन, जो भी दिमाग में आता है फटाफट उसको कर देना चाहते हैं। तो ऐसे होते हैं इस चार्ट के व्यक्ति। फिर बात आती है और इनकी क्वालिटीज़ की अगर बात करें तो ऐसे लोग थोड़ा सा क्वेश्चनेबल बहुत होते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी आप इनसे बातें करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इनसे आप कहीं चलने को बोलेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कब तक रुकना है, फिर कैसे जाएंगे, वहाँ हम क्या क्या करेंगे। फिर उसके बाद ये आपको डायरेक्ट आंसर भी नहीं करेंगे, फिर ये बोलेंगे ओके ठीक है, लेट्स सी, मैं सोच के बताता हूँ कि क्या करना है, मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ये है इनके चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊँ। फिर उसके बाद मैं कहूँ कि जो चार्ट इनका कह रहा है वो चार्ट ये भी कह रहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहें तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। ये भी बहुत बढ़िया सेक्टर है जिसका वो चुनाव कर सकते हैं। तो मेडिकल और आपका सिविल, ये दो ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें ये जा सकते हैं। हालांकि हीलिंग का सेक्टर जो होता है, जो मेडिकल सेक्टर होता है वो हीलिंग का भी होता है, या हीलिंग से और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जो थेरेपी वगैरह करते हैं, सभी लगभग कमोबेश वो मेडिकल के ही फील्ड में फिलहाल आते हैं। तो ये इस तरह के प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर ये टीचिंग प्रोफेशन को चुनते हैं तब भी अच्छा रह सकता है। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन मैं इसलिए नहीं कहूँगा इनको चुनने के लिए, क्योंकि इनका जो आप ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 8 और 6 का कॉम्बिनेशन है। 6 नंबर जो होता है वो 3 नंबर, क्योंकि जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन होता है वो 3 नंबर का प्रोफेशन होता है और 3 का एंटी नंबर होता है 6। तो ये इनके लिए एजुकेशन सेक्टर उतना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे लोग कला प्रिय भी होते हैं। ऐसे लोग जो होता है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसे लोग फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं। जब भी आप इनको देखेंगे बात करते हुए तो ये जब भी बात करते हैं तो किन्हीं न किन्हीं तरीके से ये अपनी फैमिली को हमेशा हर बात में जो है वो अटैच करते देखे जाएंगे। जब भी होगा फैमिली में ऐसा है, फैमिली वैसा है, मम्मी ऐसी हैं, पापा वैसे हैं, तो ये फैमिली को लेके काफ़ी अटैच भी होते हैं और ज़्यादातर ये फैमिली के बारे में बात करते रहते हैं। तो फैमिली से दूर नहीं रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ मिल के रहना चाहते हैं, तो ये अच्छा है। अब आते हैं इस चार्ट के ड्रॉबैक की तरफ। तो अगर ड्रॉबैक की बात करें, अच्छा चार्ट है, बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉबैक है इस चार्ट का वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इस चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर मिसिंग होने की वजह से ऐसे लोगों की लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस होती है। इनको अपनी एनर्जीज के बारे में मालूम ही नहीं होता है कि ये एनर्जी को किस दिशा में लगाएं। इनको अपनी क्वालिटीज के बारे में इनको किसी न किसी व्यक्ति की हमेशा आवश्यकता होगी, ऐसा व्यक्ति जो इनका अच्छा वेलविशर हो और इनको हमेशा पुशअप करता रहे कि आपके पास ये एनर्जी है, ये ताकत है और आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी ये 5 नंबर की रेमेडी करें। अगर ये 5 नंबर की रेमेडी करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही सफल देखे जा सकते हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में या सिविल सर्विसेज में। तो दूसरा ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो वो है इनका विल पावर। ऐसे लोग विल पावर बहुत कमज़ोर होती है। ऐसे लोग क्या होता है कि जैसे कोई प्लान करते हैं वो काम करने के लिए, लेकिन स्टार्ट तो वो बहुत जोश से करते हैं और अचानक से एकदम से वो डंप मार जाते हैं और फिर ये उठ नहीं पाते हैं, या ज़रा सा भी कोई इनको झटका लग जाता है, थोड़ा सा भी कोई झटका लग जाता है तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और बैकफुट पे चले जाते हैं। इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको वापस से कमबैक करने में बहुत टाइम लगता है, ये जल्दी कमबैक नहीं कर पाते हैं। हालांकि एक्शन ओरिएंटेड तो हैं, लेकिन उस एक्शन तक पहुंचने में कभी कभी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ विल पावर, क्योंकि इच्छा शक्ति इनकी कमज़ोर है, इच्छा शक्ति है नहीं और बैलेंस नहीं रहते हैं, अपनी एनर्जीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि जो इनकी क्वालिटीज़ हैं
उसको किस दिशा में, इनकी जो एनर्जी है, इनका जो फोर्स है, उसको किस दिशा में ये लगाएं तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं दिशा का चुनाव और सेक्टर का चुनाव, समय का चुनाव करने में ये थोड़ा सा असफल होते हैं, और यही कारण होता है कि इतना अच्छा बर्थ चार्ट बनने के बाद भी ऐसे लोग कभी कभी असफल देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको प्लान नहीं करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, यदि बिना प्लान के हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अगर उसमें सफलता मिल रही है तो सिर्फ परमात्मा की कृपा है कि आपको मिल जा रही है, अदरवाइज उसके में मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इनको कुछ रेमेडीज हैं वो करनी चाहिए। सबसे पहले 5 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे इनका 5 नंबर की एनर्जी इनके बर्थ चार्ट पे आने लगे, जिसकी वजह से इनका जो बर्थ चार्ट है वो बैलेंस होने लगेगा। इनको एनर्जीज के बारे में आइडिया होगा कि ये अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को किस दिशा में लगाएं तो इनको ज़्यादा लाभ देगी और सही लाभ देगी। इसके लिए सबसे अच्छा इनके लिए उपाय होगा कि ये अपने नेम की स्पेलिंग को 5 नंबर पर लेकर जाएं, तो इनके लिए सबसे अच्छा होगा और इनकी जो सक्सेस है कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से इन्हांस होगी। तो मेरे ख्याल से इस चार्ट में बहुत कुछ मैंने बता दिया है, और यदि कुछ छूट रहा होगा तो मैं फिर किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये था इस चार्ट के बारे में प्रेडिक्शन। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर, समझ में भी आएगा। खासकर वो लोग जो लर्नर हैं, जो न्यूमरोलॉजी को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये चार्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी इस चार्ट में और इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।